हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत जो अध्याय हैं, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के सभी अध्याय को देखना है बिहार टेक्स्ट बुक से। उसके अंतर्गत एक अध्याय आती है घातांक एवं करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस। उसके कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये बीपीएससी शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही ये सीटेट वालों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। इसमें एक हिसाब है 5 + 2√6, इसका वैल्यू निकालना है। तो 5 + 2√6 की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो ऐसे अंक चुनने होंगे जिन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 पुर जाए और गुना करेंगे तो 6 पुर जाए। तो मैंने 2 एवं 3 को चुना, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ जाता है, जबकि 2 और 3 को गुना करने पर 6 आ जाता है। तो आइए अब मैं इस 2 और 3 की मदद से इस काम को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जरा, 5 है ना, इसको लिखा गया 2 + 3 हो गया 5, प्लस 2 √6 है, 6 को लिखेंगे 2 × 3, इस तरह से 6 हो गया। अब जो हमारे पास बात है इसको सोल्व करने का, वो है 2 को आप लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर और 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। और ये जैसे था वैसे ही रहेगा। इसको भी आप √2 × √3 अलग अलग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 का स्क्वायर करने से 2 ही आएगा और √3 का स्क्वायर करने से 3 ही आएगा। तो इस तरीके से ये अब एक फार्मूला बना गया। ये आ गया a² + b² + 2ab। ये फार्मूला हो जाता है a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए आप, ये रूट अंडर हो गया आपको, देखिए ये है a² b² + 2ab। ये जो फार्मूला हो जाती है a + b का होल स्क्वायर। a के जगह पर आपका √2 है और b के जगह पर आपका √3 है। इसी का होल स्क्वायर को ये तोड़ा गया है। अब बात करते हैं, ये रूट में 2 है, √2 + √3 2 बार है, तो रूट से निकलेगा तो इस रूट के अंदर में यहाँ 2 रहता है छुपा हुआ। इसका मतलब हुआ √2 + √3 के पावर 2 था। अब इसमें क्या हो जाएगा, रूट का मतलब होता है, यदि आप रूट हटा देते इसका मतलब हो जाएगा कि पावर में 1/2 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, √2 + √3 के इन दोनों पावर को गुना कर दे। इस 1/2 का मतलब हुआ रूट को हटा दिए, बदले में 1/2 पावर में लिखे। अब इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 और 2 कट गया, आपका आंसर आया √2 + √3। इसको सोल्व करने पर आंसर आया √2 + √3। आइए हम लोग इस तरह के एक और प्रश्न को देखते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। आइए इस तरह के हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न मान लीजिए आपके पास आ रहा है, एक दूसरा प्रश्न है 8 - 2√12, 8 - 2√12, इसका वैल्यू कहाँ निकालने के लिए फिर आप वही काम करेंगे। ऐसे 2 अंक चुनेंगे जिन दोनों को जोड़ने पर 8 पुर जाए, पर गुना करने पर 12 पुर जाए। तो आप अपने मन में खोजिए, ऐसा कौन हो सकता है। तो 6 हो सकता है और 2 हो सकता है। 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इसमें वही करिएगा, इस 6 को लिखिएगा √6 का होल स्क्वायर, इस 2 को लिखिएगा √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर 2 ही होगा। यहाँ माइनस है 2 × √6 × √2, फिर वही a² + b² - 2ab। फिर ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, रूट अंडर √6 - √2 का होल स्क्वायर। फिर वही बात होगा, √6 - √2 का होल स्क्वायर तो ये था ही, और ये रूट जो हटेगा तो उसका मतलब 1/2 यहाँ आने वाला है। इस तरह से 2 और 2 कट गया, इसका आंसर हो गया √6 - √2, इसका ये आंसर हुआ। अब अगर हम बात करें कि इन दो हिसाबों को मैं चटपट में चुटकी में कैसे बनाऊं, तो चलिए आपने अब यहाँ आंसर देख लिया। अब इसको ट्रिक से बनाने का एक ही तरीका है, आप यहाँ से इसको मिटा दें। देखिए ये आंसर था आपका। बनाने के बाद देखिए, हम आपको बोले थे पहले कि आप ऐसा 2 अंक चुनिए जिन 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और गुना करेंगे तो 12 होगा। तो आपने चुना था 6 को और 2 को, 6 और 2 को चुना था। दोनों पर क्या कर दीजिए, आप रूट लगा दीजिए, दोनों पर रूट लगा दिया। अब जो है सो बीच में देखिए प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है तो बीच में माइनस दे दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। देखिए √6 - √2। इससे पहले वाले हिसाब की बात करें तो आपका हिसाब जो था इससे पहले वो था आपको रूट अंडर 5 +
2√6 था इससे पहले। तो आप 2 अंक चुनते इसमें भी, जिन दोनों को जोड़ने पर 5 होता और गुना करने पर 6 होता। तो आपने 3 और 2 को चुना था, दोनों पर चढ़ा दीजिएगा रूट, बीच में है प्लस, दे दीजिएगा प्लस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन बात आती है कि जब ऐसा न हो कि बीच में गुना करने पर आए तो क्या करेंगे, तो उस स्थिति में भी कुछ आपको विचार करने होंगे। चलिए आते हैं, एक हिसाब है यहां पर 8 माइनस 4√3 है। 8 माइनस 4√3 है और इस हिसाब को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर सेटिंग होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से 2ab होता है तो यहाँ 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दे दिया 4। तो इस 4 को हम रहने कहाँ देंगे, इस 4 को 2 बनाएंगे। 8 माइनस 4 को लिखे 2 गुने 2√3। आप समझिए, केवल 2 को रखना है, इस 2 को अंदर करना है इसमें। तो ये हो गया आपको 8 माइनस, एगो 2 को रखिए, दूसरा को अंदर करिए। सोचिए, रूट में 3 पहले से है, 2 को 2 हुआ होगा रूट में, तब ना एगो बाहर हो गया है, एगो बाहर हो गया 3 है। इस बाहर वाले 2 को अंदर डालना है, तो एगो 2 को अंदर डालने के लिए आपको 2 को गुना करके डालना होगा। तो इस 2 को अंदर में ये 2 था तो अंदर डाल रहे हैं, ये 3 तो था ये वाला, और इसमें जो ये 2 जो बाहर है उसको अंदर डाल रहे हैं, तो 2 बार अंदर करेंगे। अब ये हिसाब बन गया 8 माइनस 2 रूट, 2 गुना 4 दिया 12। अब पहले जैसा हिसाब हो गया। अब आप 2 हो गया, फार्मूला वाला 2ab होता है, इसीलिए यहाँ 2 चाहिए। 2 तो आपने ले आया, आप 6 और 2 लिख लीजिए, दोनों को रूट चढ़ा दीजिए, बीच में माइनस है, माइनस कर दीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। इससे संबंधित जो कुछ और प्रश्न है हमारे बीच वो है 7 प्लस 2√10। कभी इसको थोड़ा सा हिसाब को तरीका चेंज करके पूछ देता है। 7 प्लस 2√10 का पूछ दिया, इसके पावर में उसने पहले से ही दे रखा है 1/2। देखिए हिसाब में कुछ फर्क नहीं है, एक ही है कि पहले रूट देता था तो 1/2 नहीं देता था, इस बार रूट दे दिया, रूट हटा दिया तो 1/2 दे दिया। देखिए रूट को x में लिखिए या x के पावर 1/2 लिखिए, दोनों सेम है। इसके कोना में 2 छिपा रहता है और जनरल पावर इसका 1 है, कोना में 2 छिपा रहता है, इसलिए जब रूट हटता है तो जनरल पावर ऊपर रहता है, कोना वाला पावर नीचे होता है। तो रूट का ही है ये 1/2, तो ये 1/2 मतलब इस पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी है तो कोई बात नहीं। अब इसको भी वही काम करिए, ऐसे 2 अंक लीजिए, जिन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 पूरे और गुना करेंगे तो 10 पूरे। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 5 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। देखिए हिसाब है, 5 2 7 हो गया, प्लस 2 रूट 5 दूना 10, इसके पावर है 1/2। फिर आप क्या करिए, 5 को लिखिए रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 को लिखिए रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुने रूट 5 गुने रूट 2। अब इसके पावर में क्या था 1/2। अब क्या करते हैं हम लोग, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, उसके पावर में है क्या 1/2। ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, वो पावर 1/2 अलग से है। अब क्या करेंगे हम, तो ये दोनों पावर का गुना हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों पावर का गुना होगा। इसको आप काट दीजिए, काट दी तो फिर उत्तर हो गया रूट 5 प्लस रूट 2। ट्रिक से भी आप डायरेक्ट बनाते हैं, अगर आपकी इच्छा हो कि मैं डायरेक्ट बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा, देखिए डायरेक्ट बन जाता। 2 अंक को तो आपको चुनना था, जो जोड़ करके हो जाए 7, तब 5 और 2 को आपने चुना, आपने चुन लिया 5 और 2 को, और 5 दूना 10 भी हो गया, बीच में प्लस था तो प्लस दे देते, दोनों पर क्या दे देते रूट दे देते। ये आंसर और ये आंसर आपका मैच कर रहा है, ये हो गई। अब क्या आता है, कई बार परीक्षा में सेट में आपको देखने को मिलेगा एक काफी फेमस हिसाब, जो देखने में तो भयंकर होते हैं पर बनाने में उतना भयंकर नहीं होते। जैसे कुछ हिसाब है, मैं आपको बता रहा हूं। आइए अब देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे बनाया जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये काफी रूट है, बीच में माइनस है, किसी हिसाब में किसी में प्लस है। देखिए जरा, ये जो डॉट डॉट है इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसी तरह आगे बढ़ती जा रही है, मान लीजिए बढ़ते बढ़ते आगे चले गए, कोई अंत नहीं है इसका। डॉट डॉट का मतलब हुआ इसका कोई अंत नहीं है, एकदम ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हम कैसे खोजेंगे, तो पहले हम ट्रिकी मेथड आपको बताते हैं।
सर्वप्रथम ऐसे हिसाब को बनाने के लिए जो आपको रूट में दिया है उसे आप फैक्टर करने का प्रयास करिएगा। जैसे 2 है, 2 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए जिन दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो मान लीजिए 2 को तो बीच में अंतर 1 होने के लिए यही लिख सकते हैं 2 गुने 1, 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया, और 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है, बीच का अंतर 1 होना जरूरी है। अब देखेंगे इसमें 2 फैक्टर हुआ, एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 1 है। 2 हुआ बड़ा फैक्टर और 1 हुआ छोटा फैक्टर। अगर बीच में माइनस रहे तो उत्तर होगा छोटा फैक्टर, अगर बीच में प्लस 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 रहे तो उत्तर होगा बड़ा फैक्टर। तो इस हिसाब में बीच में माइनस 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 है, इसलिए इस हिसाब का जो आंसर होगा इस दोनों में जो छोटा होगा वो 1 होगा इसका उत्तर। आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि ये हिसाब इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा, और इसमें भी रूट होगा, उसमें भी रूट होगा, उसके अंदर में भी रूट होगा, उसके अंदर में सारा रूट के अंदर में होगा, लेकिन इसका उत्तर हुआ 1। उसी तरह से आप इसको बनाने का प्रयास करिए। बीच में देखिए लिखा हुआ है 12, 12 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिन दोनों को गुना करने पर 12 हो पर दोनों अंक के बीच का अंतर 1 हो। तो 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 3, वैसे 2 छक्के 12 भी होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 1 नहीं है, 6 और 2 का अंतर 4 हो गया, लेकिन 4 तिया 12 तो है और 4 और 3 का अंतर 1 भी है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है, दोनों के बीच का अंतर 1 होना जरूरी है। तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा, ये फैक्टर काम करेगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। अब आप आंसर लाएंगे, हिसाब को देखिएगा प्लस में है कि माइनस में। हिसाब है प्लस में, जब हिसाब प्लस में रहे तो 12 फैक्टर उत्तर होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका 4। अब इस हिसाब को बनाइए, आप इजी हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। 20 को 2 ऐसे फैक्टर के में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो 5 चौक 20, 5 और 4 के बीच का अंतर 1 हुआ, 5 गुने 4 लिखिए, इन दोनों के बीच का अंतर 1 हुआ। अब जो है आंसर क्या होगा तो आप समझ सकते हैं, बीच में हिसाब में माइनस माइनस है, जब माइनस माइनस आए तो छोटा फैक्टर उत्तर होगा। छोटा फैक्टर कौन है? 4, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4। अब इस हिसाब में आइए, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिन दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो 1 होने के लिए आप इसको 8 सत्ते 56 कर सकते हैं, लेकिन बीच में माइनस है इसलिए इसका आंसर छोटा वाला हो जाएगा, 7 वाला। देखिए 72 है, इसको आप तोड़ सकते हैं 8 गुने 9, दोनों का अंतर 1 है, 8 और 9 का, 8 9 में 72, दोनों के बीच का अंतर 1 है। अभी प्लस में है, हिसाब प्लस में है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बड़ा फैक्टर। बड़ा फैक्टर इसमें कौन है? 9, इसका आंसर होगा 9। इस हिसाब को तोड़िए, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 में आपको हो गया 5 गुने 6, 5 गुने 6 जो हुआ 5 छक्के 30, तो इसमें आपका प्लस है, हिसाब में प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बड़ा फैक्टर। तो बड़ा फैक्टर 5 और 6 में कौन है? 6, इसलिए इसका आंसर हो गया 6। इन दोनों के बीच का अंतर 1 होना जरूरी है। 42 में देखिए 7 छक्के 42 होता है, 7 छक्के 42, बीच में माइनस है तो माइनस का आंसर होता है छोटा फैक्टर। तो छोटा फैक्टर इसमें कौन है आपका? 6, इसलिए इसका उत्तर हुआ 6। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। अब रह गई बात ये 1 1 वाला, तो ये जो है आपको बनाना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में। मैं अभी इसका आंसर हटा देता हूँ। इसका आंसर आएगा 1 एवं 2 के बीच में, 1 एवं 2 के बीच में, ठीक बीच में नहीं आता है, लगभग बीच में रहता है। इसका उत्तर हुआ 1 एवं 2 के बीच में। अंग्रेजी में लिखेंगे लाइज बिटवीन 1 and 2। इसका उत्तर आएगा 2 एवं 3 के बीच में। इसका आंसर आएगा 2 एवं 3 के बीच में। इसका लिखा जाएगा लाइज बिटवीन 2 and 3। इसको बनाने का मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा बनेगा इसका थोड़ा बनाने का, लेकिन उससे फर्क नहीं, आपको आंसर से मतलब है 1 और 2 के बीच में लगभग इसका उत्तर आता है। इसका उत्तर लगभग 2 एवं 3 के बीच में आता है। आइए हम एक और हिसाब देखते हैं कि ये आखिर ऐसे ये आंसर आ क्यों जाता है। मान लीजिए इसका उत्तर 6 क्यों आ गया, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। याद करिए आपने इसका उत्तर कितना लाया था, आपने 30 को फैक्टर किया था, 5 छक्के 30, तो उसमें प्लस में है तो 6 आप उत्तर लाए थे। प्लस में बड़ा फैक्टर उत्तर होता है, आपने इसका फैक्टर किया था 5 गुने 6 और प्लस में है तो इसका उत्तर आपने लाया था 6। तो अब हम देखेंगे कि ये 6 कैसे आता है, और इन दोनों के बीच का अंतर 1 होना जरूरी रहता है, तब आंसर आएगा। तो प्लस में है इसलिए उत्तर आया 6, अगर यही सब माइनस में रहता तो उत्तर आता 5। आइए देखते हैं ये कैसे आ जाता है। हमने इसको मान लिया x, लेट x बराबर इतना। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा x², और एक बार इधर वर्ग होने से एक रूट खत्म हो जाएगी, ऊपर वाला रूट आपका खत्म हो जाएगा, एक और 30 फ्री हो जाएगा, प्लस बाकी सब रूट रह ही जाएगा, केवल एक रूट हटेगा, बाकी सब रह जाएगा 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30
प्लस इस तरह से ये आगे इतना रह जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर बराबर 30 प्लस, ध्यान दीजिए इतना, इस सब अगर इतना को हम ढक दें तो ये सब तो फिर ऐसे दिखने लगा, रूट 30 प्लस 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 रूट 30 इन्फिनिटी है इन चीज में, और इन चीज में कोई फर्क नहीं है। आप कहेंगे इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार है, कोई फर्क नहीं। 500 बार, 500 करोड़ बार, ये भी उतने बार हो सकता है, डॉट 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 तो अनंत बार बढ़ रही है, ये सेम है। तो इतना के बदला में इतना लिख सकते हैं और उसके बदला में एक्स लिख सकते हैं। इतना के बदला में क्या लिखा जा सकता है, एक्स। तो यहाँ पर हम लिख दिए एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 30 प्लस, और इतना के बदला में यहाँ से लिख दिए एक्स। एक्स स्क्वायर इसको पीछे लाइए माइनस एक्स, 30 को भी पीछे लाइए माइनस 30 बराबर हो गया 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो आप देखिए एक्स स्क्वायर फैक्टर करेंगे, 5 6 30 होता है, प्लस में दीजिए 5x और माइनस में दीजिए 6x, 5x में से 6x गया माइनस x बचा, और इधर है माइनस 30 बराबर 0। x लेंगे कॉमन तो x प्लस 5 आएगा, माइनस 6 लेंगे कॉमन x प्लस 5 आएगा बराबर 0। दोनों में x प्लस 5 है कॉमन, x प्लस 5 निकाल लेते हैं, यहाँ बचा x, इधर बचा माइनस 6 बराबर 0। अब दो बात है, एक बार होगा x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 उधर जाएगा माइनस 5, अब आएगा x माइनस 6 बराबर 0, 6 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस 6। अब ध्यान दीजिए इसमें x का मान माइनस 5 निकला है, बताइए सारा हिसाब प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, इन्फिनिटी बार बढ़ रहा है तो माइनस में उत्तर आने की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए x बराबर जो आपको माइनस 5 आया है ये अमान्य है, ये उत्तर नहीं होगा। हाँ, x बराबर प्लस 6 है, ये आपका क्या हुआ उत्तर हुआ, और आपने भी ट्रिक से x बराबर 6 लाया था। तो इस तरीके से हम लोग इतना नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग शॉर्टकट मेथड से इसका आंसर ले आते हैं। अब आती है बात कि सर अगर ये डॉट 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 ना रहे तो क्या होगा, ये तो डॉट डॉट है तब ऐसे हुआ, अगर डॉट 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 ना रहे तो इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अगले 2 मिनट में इन सब प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। उससे भी पहले हम लोग एक बात को जानेंगे, अगर बीच में गुना रहे तो क्या होगा, डॉट डॉट वाले में ही अगर बीच में गुना रहे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए अगर बीच में गुना रहेगा बड़ा इजी है, देखिए 5 रूट अंडर 5 है, फिर उसके अंदर में रूट अंडर 5 है, फिर उसके अंदर में रूट अंडर 5 है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में इसका जो आंसर होगा वो 5 ही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि डॉट 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 रहना जरूरी है, डॉट डॉट नहीं रहेगी तो ये आंसर नहीं होगा। इस हिसाब में डॉट डॉट है और गुना में है, इसका उत्तर 5 ही होगा। इसमें भी देखिए रूट 2 गुना में रूट 2 गुना में रूट 2 गुना में रूट 2 डॉट 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 है, मतलब अनंत 12 है। तो इसका भी आंसर आप समझ गए होंगे, जो रूट में है वही होगा, इसका भी आंसर 2 ही होगा। अब बात आती है कि इसका आंसर क्या होगा सर, देखिए रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 सब गुना में है, डॉट डॉट करके आगे बढ़ रहा है, तो इसका भी उत्तर इस हिसाब से, इसका 5 हुआ, इसका 2 हुआ, तो इसका भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके उत्तर देखिए 3 3 3 है, गुना में है, डॉट डॉट है, तो आंसर क्या हो जाएगी 3 होगा। लेकिन अब सवाल आते हैं कि सर इसका रूट 7 से 7 कैसे हो जाता है उत्तर, तो इसको एक बार सोल्व करते हैं। हमने इसको मान लिया x, इसका उत्तर आपने 7 निकाल लिया क्योंकि गुना में है और डॉट डॉट है, 7 निकाल लिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो दोनों का वर्ग करेंगे, तो इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर एक ठो रूट इसका खत्म हो जाएगा, जब आप स्क्वायर करते हैं तो पहला ऊपर वाला रूट खत्म हो जाता है, तो ये वो 7 फ्री हो जाएगा रूट से, बाकी सब रह ही जाएगा। अब आप ही बताइए एक्स स्क्वायर बराबर ये 7 तो आपका फ्री है, इतना जो भगवान दया से रह गया है ये जो रह गया इसी के जैसा है, डॉट डॉट है आने के बाद लिखा जा सकता है, तो सेम है ये सब, ये इसके जैसा, इसको क्या माने x, इस पूरे के बदला में आप x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया x। अब कुछ लोग यहाँ काट देते हैं, वो तरीका सही नहीं है, इसको अपने पीछे लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर क्या हो गया 0, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ दो बात हुई, या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस 7 बराबर 0 होगा, तो या तो x बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7 उधर जाएगा प्लस 7 हो गया। बताइए इतना बड़ा गुना का वैल्यू कहीं 0 है ही नहीं, तो ये 0 कैसे होगा, ये असंभव है, ये असंभव है, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 7, इसीलिए हम लोग इसमें 7 ही लिख देते हैं। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होती है कि सर अगर ये डॉट 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 रहेगी तो इसका मान 7 होगा, ये डॉट डॉट रहेगी तो इसका मान 5 होगा, ये डॉट डॉट रहेगी तो इसका मान 2 होगा, लेकिन यदि डॉट डॉट ना रहे तो क्या होगा, तब मामला फंस जाएगा। चलिए एक हिसाब हम देखते हैं जिसमें डॉट डॉट ना हो, ये एक हिसाब है, इसी को ले लेते हैं, और यहाँ पर ये खत्म है 3 बार होकर के, डॉट डॉट नहीं है, ध्यान दीजिए इसमें डॉट डॉट नहीं है, ये एक 7 है, यहाँ पर ये हिसाब खत्म है, इसमें डॉट डॉट नहीं है, ये 3 है, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, एक छोड़ तिरुसार है, डॉट डॉट खत्म हो गया। अब इनका उत्तर क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, उस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसे बना लेंगे। फॉर्मूला इसका लिखा जाए, इसका होगा x के पावर
एक्स के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n, 1 माइनस 1/2 के पावर n। इस फॉर्मूला पर हिसाब बनाएंगे। मान लीजिए कि आपका कोई हिसाब ऊपर में 5 बोला था, मान लीजिए कि एक हिसाब है आपके पास जिसमें है 5 5 5 5 और यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, इतना हिसाब है, डॉट डॉट नहीं है, तो ये x जो हुआ ना ये यही 5 हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा 5 के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n। 2 के पावर n क्या है कि रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 5 के पावर 1 माइनस 1/2 को 4 बार गुना करिएगा 16 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, नीचे हो जाएगा 16। देखिए आप 5 के पावर एलसीएम हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 16 का 16 माइनस 1, इधर हो जाएगा 5 के पावर 16 में से 1 गया 15 और नीचे में आ गया आपका 16। यही हो गया 5 के पावर 15/16 इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब मैं आपको ट्रिक से निकालना सिखाता हूँ। देखिए क्या करेंगे आप, जो है रूट में वो लिख लेंगे, लिख लिया। अभी सब कोना में 2 है, सब कोना में आप मान के चलिएगा क्या है 2 है, सबका गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को लिखिएगा नीचा में, अब उससे 1 कम करके लिखिएगा ऊपर में, तो 16 में से 1 कम कर दिए तो कितना हुआ 15। या तो आप इस फॉर्मूला से बनाइए जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आप फॉर्मूला से नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, सब रूट को गुना कर लीजिए 2 से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 रहेगा नीचा में, उससे 1 घटा के लिख दीजिए ऊपर में। आइए इस हिसाब को करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2 के पावर, क्योंकि इसमें 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, सब रूट मतलब 2 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 रहेगा नीचा में, इससे 1 कम कर दीजिए 7, वो रहेगा ऊपर में। इसका उत्तर ये हो, इसके आंसर निकालिए। 7 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 रहेगा नीचा में, 1 घटा दीजिए 15 रहेगा ऊपर में। इसका आंसर निकालिए। 3 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नीचा में रहेगा 32, उससे 1 कम कर दीजिए 31। फॉर्मूला से भी बनाइएगा, उत्तर आएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताइएगा, और इससे आगे भी कई बातें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में प्रयास करूंगा बताने का। इतना अगर आप सीख गए हैं तो आपको मैं निश्चित ही भरोसा देता हूं कि आपको परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न इससे अवश्य टकराएंगे। धन्यवाद।